हरे कृष्ण। हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ पे चर्चा कर रहे थे। इसका अध्याय 12वां अध्याय, फर्दर एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल सर्विस। और इसका इस एसोसिएटिंग विथ एडवांस डिवोटीज, उन्नत भक्तों का संग करने का महत्व, इसके ऊपर चर्चा प्रारंभ करना। तो, the importance of discussing Srimad Bhagavatam in the society of pure devotees was explained by Saunak Muni during the meeting at Naimisharanya in the presence of Suta Goswami. आई थिंक ये हम लोग कर चुके थे, बट ठीक है, पढ़ते हैं। Suta Goswami confirmed that if someone is fortunate enough to associate with a pure devotee of the Lord even for a moment, that particular moment is so valuable that even those pious activities which can promote one to the heavenly planets or give liberation from material miseries cannot compare to it. So, भागवत में बताया गया है कि शुद्ध भक्त का संग अगर मिल जाए किसी को, कोई सौभाग्यशाली है, एक क्षण का भी जो संग है वो इतना पावरफुल है कि उसका जो कीमत है, वैल्यू है, तो अनेकों प्रकार के पुण्य कर्म जो कि व्यक्ति को स्वर्ग दिला सकता है, या यहाँ तक कि समस्त भौतिक बंधन से मुक्ति प्रदान करने करने वाले जो कर्म कार्य हैं, उससे भी तुलना नहीं की जा सकती है किसी शुद्ध भक्त के आ, एक क्षण का जो संग है, उसकी जो कीमत है। In other words, those who are attached to Srimad Bhagavatam do not care for any kind of benefit derived from elevation to the higher planetary kingdoms or for the liberation which is conceived of by the personalists. As such, the association of pure devotees is so transcendently valuable that no kind of material happiness can compare to it. शुद्ध भक्तों का जो संग है, वो दिव्य दिव्य रूप से इतना वैल्यूएबल होता है, उसका कीमत होती है कि किसी भी प्रकार के भौतिक सुख की तुलना उससे नहीं की जा सकती। ग्रेटेस्ट गुड फॉर्च्यून किसी का हो सकता है अगर उसको भक्तों का संग मिल जाए। In the Hari Bhakti Sudhodaya, there is a conversation between Prahlad Maharaj and his father, Hiranyakashipu, in which Hiranyakashipu addresses Prahlad in this way. हरि भक्ति सुधोदय में प्रहलाद महाराज और उनके पिता हिरण्यकशिपु के बीच में वार्तालाप हो रहा है। उसका वर्णन में प्रहलाद महाराज इस प्रकार से अपने पिता को बोलते हैं, इन विच हिरण्यकशिपु एड्रेसेस, हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को इस प्रकार से बोलते हैं, My dear son, association is very important. It acts just like a crystal stone, which will reflect anything which is put before it. हिरण्यकशिपु बोलते हैं प्रहलाद महाराज को कि हे मेरे प्रिय पुत्र, संग जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्रिस्टल स्टोन की तरह है, उसके सामने जो रखा जाएगा उसी को रिफ्लेक्ट कर देगा। हाँ, तो प्रहलाद महाराज, Similarly, if we associate with the flower-like devotees of the Lord, and if our hearts are crystal clear, then certainly the same action will be there. भगवान कृष्ण के कमल सदृश भक्तों का अगर कोई सत्संग करें, और अगर हमारा हृदय जो है क्लियर है, साफ है, पक्ष है, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर मतलब सिंसियर है, कुछ भौतिक वासना से युक्त नहीं, टेरल मोटिवेशन नहीं, भौतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा से मुक्त, तब निश्चित रूप में ऐसे संघ के प्रभाव से हम भी उनके जो है संघ से सेम एक्शन विल बी देयर, वैसे ही जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके सदृश गुण व्यक्ति विकसित कर सकता है। Another example given in this connection is that if a man is potent and if a woman is not diseased, then by their conjugation there will be conception. In the same way, if the recipient of spiritual knowledge and the deliverer of spiritual knowledge are sincere and bona fide,
देयर विल बी गुड रिजल्ट्स। बस ये जो संघ है, इसमें ये दोनों चीज जरूरी है कि जो आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला व्यक्ति है, ऐसा वैष्णव, वो बोनाफाइड होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए। अगर वो प्रामाणिक है और साथ ही साथ में जो संघ प्राप्त कर रहे हैं, ये श्रवण कर रहे हैं, संघ प्राप्त करने वाले व्यक्ति, अगर वो सिंसियर है, सिंसियर मतलब उनका उद्देश्य जो है शुद्ध है, शुद्ध भाव है, मीन्स कोई भौतिक लाभ की कामना से वो संग नहीं कर रहे हैं, तब निश्चित रूप में उसका जो परिणाम है बहुत अच्छा होता है। उसी प्रकार से जैसे कोई पुरुष और स्त्री संग करते हैं, तो अगर पुरुष जो है पोटेंट है, हाँ, वीर्यवान है, और स्त्री बीमार नहीं, तो उनके एक संग मात्र से जो है स्त्री गर्भवती हो सकती है। ये एग्जाम्पल दिया गया, यहाँ पे बताया गया। तो उसी प्रकार से शुद्ध वैष्णव का संग जो है वो इतना पोटेंट होता है कि एक क्षण मात्र का जो संग होता है, वो भी इतना शक्तिशाली है कि व्यक्ति के हृदय को ट्रांसफॉर्म कर सकता है पूरी तरीके से, और उसका हार्ट, इस हार्ट में बिकम प्रेग्नेंट विथ लव फॉर कृष्ण, कृष्ण प्रेम से भर सकता है उसका हृदय। बस ये दो कंडीशन, क्या, कि वो जो वैष्णव है वो प्रामाणिक होना चाहिए, प्रामाणिक शिक्षा देना चाहिए, और जो संग करने वाला व्यक्ति है एसोसिएशन में जो आया है, वो सिंसियर होना चाहिए, उसका भाव शुद्ध होना चाहिए, मतलब उसको आ, उसके हृदय में एकमात्र इच्छा यही होनी चाहिए कि वो वैष्णव संघ से केवल कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। अगर भौतिक लाभ की कामना है, तब वो जो है विफल हो जाएगा उस प्रकार का संघ। हालांकि शुद्ध वैष्णव इतने पावरफुल होते हैं कि अगर कोई भौतिक कामना से भी उनका संग करता है, तो धीरे धीरे कालांतर में वो प्रभावशाली होता है। बट इसमें टाइम लग सकता है, कब होगा कह नहीं सकते। बट अगर कोई सिंसियर है, तो इमीडिएटली इफेक्ट को वो रियलाइज कर सकता है। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल, प्रभुपाद जी के संग में जो भी सिंसियर डिसाइपल्स आए, जिनका भाव बिल्कुल शुद्ध था, प्रभुपाद जी को शुद्ध भाव से सेवा अर्पण करने का जो भाव था, तो वो प्रभुपाद जी के संग में आकर के इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म हो गए। दे बिकेम जेम, हीरे की तरह वो बिल्कुल वैल्यूबल बन गए। ऐसे उदाहरण है, नारद मुनि का संग मृगारी को मिला। मृगारी के हृदय में नारद मुनि के प्रति शुद्ध भाव था, अपूर्ण श्रद्धा थी, तो मृगारी भी ट्रांसफॉर्म हो गया इमीडिएटली। ऐसे ही नारद मुनि अब एग्जाम्पल है, जो दासी पुत्र के रूप में थे, लेकिन वो जो शुद्ध वैष्णव आए थे उनका संग प्राप्त किए कुछ ही समय, और उतने में ही उनका हृदय ट्रांसफॉर्म हो गया, और उसी लाइफ में वो कृष्ण को प्राप्त कर लिए इमीडिएटली। ये प्रभाव होता है भक्तों का संग। तो हम लोग का सौभाग्य है, ये परम सौभाग्य है कि जो दूसरा है बोनाफाइड, हमारा सौभाग्य है कि हम प्रभुपाद जी से जुड़े हैं। तो प्रभुपाद जी वो प्रामाणिक वैष्णव आचार्य हैं, वो शुद्ध वैष्णव प्रामाणिक आचार्य हैं। उनकी शिक्षाएं पूरी तरीके से बोनाफाइड है, प्रामाणिक है। तो इसलिए प्रभुपाद जी के ऐसे कोई भी वैष्णव हैं जो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को यथारूप प्रस्तुत करते हैं, तो समझना चाहिए कि हम उसके हम उनके माध्यम से प्रभुपाद जी का संग प्राप्त कर रहे हैं। और अगर हम सिंसियर रहते हैं, देन द रिजल्ट विल बी गुड। पूरी तरीके से व्यक्ति कृष्ण से अटैच हो सकता है। तो ये है एसोसिएटिंग विथ एडवांस डिवोटीज, उन्नत भक्तों का संघ का प्रभाव। नेक्स्ट आइटम इज चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। इसके बारे में बताया गया, द इम्पोर्टेंस ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे is very strongly stressed in the second canto, first chapter, verse 11 of Srimad Bhagavatam in the following way. तो हरे नाम का जप करने का महत्व दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 11 नंबर श्लोक में बताया गया। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम कुतो भयम्, योगिनां नृपनिर्णीतम् हरेर्नाम कीर्तनम्।
O King, constant chanting of the holy name of the Lord after the ways of the great authorities is the doubtless and fearless way of success for all, including those who are free from all material desires, those who are desirous of all material enjoyment, and also those who are self-satisfied by dint of transcendental knowledge. तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी भागवत सुनाते वक्त ये बोलते हैं, वर्णन करते हैं कि हे राजन, भगवान के पवित्र नामों का जप महान महाजन या महान आचार्यों के पद चिन्हों में पालन करते हुए जो करता है, तो वो डाउटलेस एंड फियरलेस वे ऑफ सक्सेस, पूर्ण रूप से सुनिश्चित अ, और निर्भय वाला तरीका है सफलता को प्राप्त करने का। और सबके लिए, ऐसा नहीं है कि जो बहुत एडवांस्ड हैं उनके लिए या जो ब्राह्मण हैं उनके लिए, सबके लिए। जो पूर्ण रूप से सार समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं उनके लिए भी, और जिनके हृदय में बहुत सारी भौतिक कामनाएं हैं उनके लिए भी और उनके लिए भी जो केवल दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके ही संतुष्ट हैं, वो सब भगवान के गो शुद्ध वैष्णव, ग्रेट अथॉरिटीज, महाजन आचार्य के बताए अनुसार, शिक्षा के अनुसार उनके पद चिन्हों में पालन करते हुए जो निरंतर, एक एक बस कंडीशन है, दो कंडीशन। एक तो महाजनों यज्ञ गता सपंथा, और दूसरा कांस्टेंट चैंटिंग। ये हरेर नामानुकीर्तन बोला गया है। अनु मतलब आफ्टर समवन, एक मीनिंग ये है, और दूसरा कांस्टेंट, ऑलवेज। सो नाम अनुकीर्तनम, निरंतर नाम जप करता है जो किसी प्रमाणिक वैष्णव आचार्य का आश्रय लेकर के, उनके मार्गदर्शन के अनुसार, मतलब प्रॉपर उचित प्रकार से उनसे शिक्षा प्राप्त करके, श्रवण करके या करते हुए निरंतर कृष्ण के नाम का जप करता रहता है, तो निश्चित रूप में वो सफल हो जाएगा कृष्ण को प्राप्त करने में। भले ही ऐसा व्यक्ति या तो बहुत सारी उसके हृदय में भौतिक कामनाएं हैं, या भौतिक कामनाओं से मुक्त है, या मोक्ष की कामना है, या केवल ज्ञान प्राप्त करके संतुष्ट है, कैसी भी स्थिति में। ये है, यहाँ पे प्रमाण दिया जा रहा है। द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्ण, हरि नाम जप तो करना है, बट हरे नामानुकीर्तन ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी टेल्स महाराज परीक्षित, माय डियर किंग, if one is spontaneously attached to the chanting of the Hare Krishna Mahamantra, it is to be understood that he has attained the highest perfection stage. कि हे परीक्षित महाराज, अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने के लिए स्पॉन्टेनियसली अटैच्ड, मतलब स्वाभाविक रूप से आसक्त है निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए, चलते फिरते उठते बैठते खाते, यहाँ तक कि सोते हुए, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे आसक्त हो जाता है, सो ये समझना चाहिए कि उसने ऑलरेडी वो परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया है। इतना मतलब गारंटी देके बोल रहे हैं। वो भले ही अभी भौतिक जगत में है, भौतिक शरीर में है, या अभी भले ही कुछ कुछ कलमश रेमिनेंट्स ऑफ, क्या बोलते हैं, इम्प्योर डिजायर्स, वो जो भौतिक संसार की काम वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, उसके जो रेमिनेंट्स रेमिनेंट्स मतलब उच्छिष्ट स्मेल कुछ कुछ बचा हुआ है हृदय में, तो वो बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को सब वॉश ऑफ हो जाएगा, और डजेंट मैटर। अगर बस कोई स्वाभाविक रूप से, नेचुरली ही बिकम्स अटैच्ड फॉर चैंटिंग हरे कृष्ण नाम, अगर हरे नाम जप करने मात्र के लिए वो किसी प्रकार से ये न प्रकार न वो आसक्त हो गया है, तो ऑलरेडी वो अटेंड कर लिया है, परम सिद्धि प्राप्त कर लिया है। मतलब निश्चित रूप में वो एक परम सिद्धि मिल ही जाएगी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। Means- So it is specifically mentioned that the karmis who are aspiring after the fruitive results of their activities
The Salvinists who are aspiring to become one with the Supreme Person, and the yogis who are aspiring after mystic perfections can achieve the results of all perfectional stages simply by chanting the Mahamantra. तो विशेष रूप से यहाँ पे हम लोग चाहते हैं जो कर्मी है कर्म कांड में के पीछे पागल है फ्रूटिव कर्मी मतलब होता है जो कि कुछ कार्य करने के पश्चात फल चाहता है फ्रूटिव रिजल्ट वो चाहता है उसको कर्मी बोलते हैं। और जो मोक्षकामी होते हैं जो भगवान में जाकर के विलीन होना चाहते हैं ब्रह्म सायुज्य मुक्ति चाहते हैं। योगी होते हैं जो किसी किसी न प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं वो सब भी अ, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से समस्त सिद्धियों को ऐसे ही प्राप्त कर लेते हैं। कितना पावरफुल है। भला ये सब बातें जानने के बाद कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो हरे कृष्ण महामंत्र को के जप को त्याग करके और अनेकों प्रकार के कार्य कर्म योग साधन ये सब में अपने आप को व्यस्त व्यस्त करे। कोई नहीं करेगा एटलीस्ट बुद्धिमान व्यक्ति तो नहीं करेगा। वो निरंतर कृष्ण को पुकारता रहेगा कृष्ण नाम जप करेगा। Sukadeva uses the word nirnitam which means it has already been decided। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं निर्णीतम मतलब ये महाजनों और महान आचार्यों के द्वारा ऑलरेडी सुनिश्चित करके दे दिया गया है डिसाइडेड है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बोले निर्णीतम सुनिश्चित है डाउट नहीं है इसमें कोई संशय नहीं। ही वॉज a liberated soul therefore he could not accept anything which was not conclusive। ये सुखदेव गोस्वामी कौन थे मुक्त पुरुष थे तो इसलिए मुक्त पुरुष होने के कारण वो कोई भी ऐसी बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो निर्णीतम यानी निष्कर्ष रूप में स्थापित ना हो। अगर वो बोल रहे हैं उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं दैट मीन्स ये निर्णीतम है ये एक्सेप्टेड है। So Sukdev Goswami specifically stresses that it has already been concluded that one who has come to the stage of chanting the Hare Krishna mantra with determination and steadiness must be considered to have already passed the trials of fruitive activities, mental speculation and mystic yoga। सुखदेव गोस्वामी विशेष रूप से स्ट्रेस करके बोल रहे हैं कि जो इस स्तर पे आ गया है कि निरंतर हरे कृष्ण नाम का जप कर रहा है विद डिटर्मिनेशन एंड स्टेडीनेस दृढ़ निश्चय के साथ और स्टेडीनेस मीन्स निरंतर विदाउट गैप। तो समझना चाहिए कि उसने ऑलरेडी अनेकों प्रकार के कर्म कांड ज्ञान कांड ध्यान कांड सबको पार कर चुका है। So the same thing is confirmed in the Adi Puran by Krishna. While addressing Arjuna, he says, anyone who is engaged in chanting my transcendental name must be considered to be always associating with me। आदि पुराण में कृष्ण भी इस चीज को कंफर्म करते हैं। अर्जुन को एड्रेस करते हुए बोलते हैं भगवान कृष्ण, हे अर्जुन, जो भी व्यक्ति मेरे दिव्य नामों का उच्चारण करने में लगा हुआ है तो जानना चाहिए कि वो मेरे साथ हमेशा उसका संग हो रहा है। इज ऑलवेज एसोसिएटिंग विथ मी मीन्स वो हमेशा मेरे साथ है और मैं उसके साथ हूँ। ये आदि पुराण में भी कृष्ण कंफर्म करते हैं। भले हमको ये फील हो ना हो दैट डजेंट मैटर उसको ज्यादा फीलिंग के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जब शास्त्र कंफर्म कर रहे हैं भगवान बोल रहे हैं आचार्यगण बोल रहे हैं महाजन बोल रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। कृष्ण आगे बोल रहे हैं एंड आई मे टेल यू फ्रेंकली दैट फॉर सच अ डिवोटी आई बिकम इजिली परचेज्ड। और कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि ऐसे भक्त के द्वारा मैं बड़ी आसानी से मैं बिल्कुल फ्रेंकली बोल रहा हूँ। फ्रेंकली मतलब इसमें कोई संशय नहीं है बिल्कुल 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ अर्जुन कि ऐसे भक्त के लिए मैं बड़े आसानी से बिक जाता हूँ। जब भगवान अगर ऐसा बोल रहे हैं तो हमको डाउट क्यों रखना चाहिए। वाई शुड वी मेंटेन एनी डाउट स्लाइटेस्ट डाउट। थोड़ा भी संशय क्यों रखना चाहिए। किनको किनको आप में से विश्वास है इस बात हाथ ऊपर करिए। आदि पुराण में भगवान जो बोल रहे हैं विश्वास है आप लोगों को। जिनको भी विश्वास है तो बड़े दृढ़ निश्चय के साथ स्टेडीनेस के साथ दृढ़ता के साथ
कृष्ण के नाम का निरंतर जप करने का अभ्यास करना चालू कर देना चाहिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस के द्वारा संभव है। प्रैक्टिस के द्वारा कुछ भी संभव है। भगवान बोल रहे हैं आदि पुराण में कि कोई भी व्यक्ति जो मेरे दिव्य नाम का उच्चारण करने में लगा हुआ है निरंतर, उसको जानना चाहिए कि मैं हमेशा उसके साथ हूँ। मेरा हमेशा संग प्राप्त कर रहा है। और मैं, एंड आई मे टेल यू फ्रेंकली, बिना किसी डाउट के मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा भक्त मेरे को बड़ी आसानी से खरीद लेता है। भगवान बोल रहे हैं, सोचिए। कितना अच्छा सुअवसर है। ये जो जीवन है मात्र, जो भी 30 40 50 60 साल का मिला है, जितना शेष बचा है हम सबका, अगर हम उसमें बस थोड़ा सा प्रयास करके, एफर्ट लगा करके, इतना अभ्यास कर लें कि निरंतर खाते, सोते, चलते फिरते, बैठते, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम उच्चारण कर सके। हाँ। सो कृष्ण बोल रहे हैं कि इस माध्यम से वो मेरे साथ हमेशा रहता है, मैं उसके साथ हमेशा हूँ। और जैसे ही वो शरीर छोड़ेगा, हाँ, मैं उसके वो मुझे आसानी से खरीद लेता है। सोच, इतना सुंदर अवसर अगर किसी को मिलता है, अगर वो उसका लाभ ना उठाए तो उसको क्या बोले। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है इस शुभ अवसर का लाभ आसानी से उठाना चाहेगा ही। So in the Padma Puran also it is stated, the chanting of the Hare Krishna mantra is present only on the lips of a person who has for many births worshipped Vasudev। एक ये भी बात है, लेकिन पद्म पुराण में बताया गया है कि हरे कृष्ण महामंत्र केवल उसी व्यक्ति के जिह्वा में, होठ में आ सकता है जिसने अनेकों अनेकों जन्म भगवान वासुदेव का पूजा किया है। नहीं तो इतना आसान भी नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा सौभाग्यशाली है जिसके जिह्वा में निरंतर कृष्ण का नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसका मतलब समझना चाहिए वो बहुत सौभाग्यशाली है। और कृष्ण बिक चुके हैं उसके लिए ऑलरेडी। हाँ। प्रभुपाद जी का एक कोट है, हमारे गोपाल प्रसाद मॉल में लिखा हुआ है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, फॉर द चैंटर्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, देयर नेम इज ऑलरेडी रिटेन इन द डायरी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। इसी इसी चीज को प्रभुपाद जी दूसरे शब्दों में बोल रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने वाले व्यक्तियों का नाम पहले से ही भगवान कृष्ण ने अपने डायरी में लिख लिया है। हाँ। तो ये इन्फॉर्मेशन सुन करके सब खुश होना चाहिए। आप लोग खुश हुए कि नहीं हुए? इतने सारे दुख हैं संसार में, अलग अलग प्रकार के दुखों से, समस्याओं को लेकर के रोने से ज्यादा अच्छा क्या है? ये बात जान करके कि हम नाम जप कर रहे हैं तो कृष्ण ने अपने पर्सनल डायरी में हमारा नाम लिख लिया है। इस अ, जो सुख है, इंफॉर्मेशन से जो सुख मिले, तो उसके सामने तो सारे दुख कुछ भी नहीं है। सारे दुख अपने आप भूल जाना चाहिए और मस्त बढ़िया बिंदास होकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वन शुड जस्ट गो ऑन चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। यस और नो? है ना? भगवान ऑलरेडी गारंटी दे रहे हैं, आचार्यगढ़ गारंटी दे रहे हैं, शास्त्रों में गारंटी दिया गया। फिर टेंशन किस बात का? भगवान के नाम का जप करने में समय देने के लिए, ये एफर्ट लगाने में। So it is further said in the Padma Puran, there is no difference between the holy name of the Lord and the Lord Himself. As such, the holy name is as perfect as the Lord Himself in fullness, purity, and eternity. The holy name is not a material sound vibration, nor has it any material contamination. पद्म पुराण में ये भी बताया गया है आगे कि भगवान के पवित्र नाम का जप करना और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान का हरि नाम जो है उतना ही परफेक्ट है, पूर्ण है, जितना भगवान स्वयं पूर्ण है। द होली नेम इज नॉट अ मटेरियल साउंड वाइब्रेशन। ये कोई भौतिक शब्द ध्वनि नहीं है, इसमें कोई भी भौतिक कलमश नहीं। The holy name cannot therefore be chanted offenselessly by one who has failed to purify his senses. In other words, materialistic senses cannot properly chant the holy names of Hare Krishna Mahamantra. But by adopting this chanting process, one is given a chance to actually purify himself so that he may very soon chant offenselessly. तो भगवान का नाम
किसी भी प्रकार के भौतिक कल्मश से प्रभावित नहीं होता है। इसलिए भगवान का नाम वास्तव में जो है शुद्ध रूप में उस व्यक्ति के द्वारा जप नहीं किया जा सकता है जिसके इंद्रियां या मन अभी शुद्ध नहीं। ये भी एक फैक्ट है। बट देर इज नो डिस्करेजमेंट। प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, इसमें कोई हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। जब तक हमारे इंद्रियां मटेरियलिस्टिक रहेंगी, भौतिकतावाद से प्रभावित रहेंगी, मतलब डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन से प्रभावित रहेंगी, मटेरियल अटैचमेंट से प्रभावित रहेंगी, हरे कृष्ण महामंत्र को प्रॉपरली हम चैंट उच्चारण नहीं कर पाएंगे। लेकिन लेकिन ये चैंटिंग, हरिनाम जप के प्रोसेस को, विधि को पालन करने मात्र से व्यक्ति वास्तव में अपने आप को धीरे धीरे शुद्ध कर सकता है। और शुद्ध होने के बाद इमीडिएटली ही कैन चैंट ऑफेंसलेसली एंड प्योर, विद प्योर हरिनाम, शुद्ध नाम जप कर सकता है। और फिर ये जितनी भी चीजें हैं उसके लिए सब एप्लीकेबल। तो इसलिए कोई डिस्करेजमेंट नहीं। हाँ, इसलिए वो भक्त जो गंभीर होते हैं तो अपने लाइफ का ये मिशन बना लेते हैं, चेतो दर्पण मार्जन। बड़े तीव्रता से वो और इंटेंस होकर के हरिनाम जप करते हैं ध्यान पूर्वक, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ ही साथ में हृदय को साफ करने का मिशन बनाते हैं, तो फिर जो ऑलरेडी गंदा है उसको हरिनाम जप के द्वारा साफ करना चाहते हैं, और उसको गंदा नहीं करना चाहते। ये दो चीज अगर कोई स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, इसलिए प्रभुपाद जी ये दिए स्ट्रिक्टली कि चैंट एटलीस्ट 16 राउंड्स एवरी डे अटेंटिवली, ध्यान पूर्वक कम से कम 16 माला का जप करिए डेली, और 4 नियम का स्ट्रिक्टली पालन करिए। अगर ये दो कार्य कोई करता है तो चेतो दर्पण मार्जनम उसका हो जाएगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा। और हृदय शुद्ध होने पे इमीडिएटली वो शुद्ध नाम जप कर पाएगा। और कृष्ण जो है, जैसे ये शुद्ध नाम प्रकट हुआ, कृष्ण उसके साथ ही है, वो रियलाइज भी कर लेगा, फील भी कर सकता है, कृष्ण इज देयर प्रेजेंट इन हिज होली नेम। सो चैतन्य महाप्रभु has recommended that if everyone chant the Hare Krishna mantra just to cleanse the dust from the heart, वही चीज आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, चेतु दर्पण मार्जन। चैतन्य महाप्रभु इसलिए हरिनाम जप करने का प्रोसेस दिए हैं सबसे पहले हृदय का मार्जन करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। If the dust of the heart is cleansed away, then one can actually understand the importance of the holiness. जितनी मात्रा में हमारे हृदय का जो गंदगी है वो साफ होगा, उतनी ही मात्रा में हम भगवान के पवित्र नाम जप करने के महत्व को समझ पाएंगे। And for persons who are not inclined to clean the dust from their hearts and who want to keep things as they are, it is not possible to derive the transcendental result of chanting the Hare Krishna Maha। लेकिन साथ में ये भी फैक्ट है कि ऐसे व्यक्ति जो अपने हृदय से ये गंदगी को साफ नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं, और अपने हृदय को उसी तरह से रखना चाहते हैं, अपनी जितने भी भौतिक आसक्ति हैं, कल्मश हैं, अलग अलग प्रकार के इंद्र तृप्ति करने की भावना है, उसको मेंटेन करके रखना चाहते हैं, उसको साफ नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वो भगवान के पवित्र दिव्य हरिनाम जप करके वास्तविक लाभ उठा सके, जो लाभ का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। तो ये भी एक कंडीशन है, तो इसको, ये डिस्करेजमेंट नहीं है, बट ये सावधान करने के लिए हमको बोला गया है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम बस नाम जप करते जाए बहु जन्म कर, यदि श्रवण कीर्तन और कोई कृष्ण प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा है। तो इसके लिए ये चीजें भी बताई जा रही हैं, ताकि हम इन चीजों को एटलीस्ट ध्यान में रख करके करें, तो सफलता गारंटीड है। सो वन शुड देयर फॉर बी इनकरेज्ड, नो डिस्करेजमेंट। हाँ, देखिए प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं, डिस्करेज मत होइए। वन शुड देयर फॉर बी इनकरेज्ड, दिस इज फॉर द पर्पज ऑफ इनकरेजिंग अस, उनको प्रेरणा देने के लिए है। Encouraged to develop his service attitude toward the Lord because this will help him to chant without any offense। इसलिए व्यक्ति को प्रेरित होना चाहिए कि भगवान के प्रति सेवा के भाव को विकसित करें, और जो भोग वृत्ति है उसको त्याग दें, ताकि यह वो जो है भक्त भगवान के शुद्ध नाम जप करने के लिए योग्य हो जाए। भगवान के प्रति सेवा करने का भाव जितना विकसित होता है, उतनी मात्रा में भगवान हरि नाम, शुद्ध नाम जप करने की स्थिति में हम पहुंचते हैं। And so, under the guidance of a spiritual master, the disciple is trained to render service and at the same time chant the Hare Krishna Mahamantra। इसीलिए कोई प्रमाणिक वैष्णव गुरु आचार्य के अंडर में एक शिष्य को या भक्त को ये ट्रेन किया जाता है कि कैसे सेवा भी अर्पण करे और साथ ही साथ में भगवान के नाम का जप भी करे।
And as soon as one develops his spontaneous service attitude, he can immediately understand the transcendental nature of the holy names of the Mahamantra. और जैसे ही अपना स्वाभाविक सेवा भाव को विकसित कर लेता है, उसी समय तुरंत वो भगवान के दिव्य नाम जप करने की महिमा को समझ जाता है। हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। कंफर्म भी हो गया, यहाँ पे बेल बज गया। तो कितना वंडरफुल है नहीं, नेत्र और डिवोशन में श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद और हमारे प्रभुपाद जी इसको अच्छे से व्याख्या की, कैसे चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, सो वंडरफुल। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।